आनंदात खलो इमानि भूतानि जायन्ते। आनंद लोक से आए हो और इस दुनिया में आनंद पाने के लिए ही आए हो, दुख मनाने के लिए नहीं आए हो। परमात्मा भी सच्चिदानंद है। उस आनंद स्वरूप की शरण में जाने के लिए कुछ शर्तें और बताई है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। अहम नहीं चाहिए, ईगो प्रॉब्लम या किसी भी बात में मैं ये नहीं। तो ही तो, तेरा ही तेरा, सब मेरे प्रभु तू ही है। तो तख्त पर बैठा है या तख्ते पर लटका है, देर तो नहीं लगती। स्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। संस्कृत में एक ऐसा ही संदेश है कि तुम्हारे द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति कटोरा हाथ में लेकर खड़ा है तो मांगने नहीं आया, समझाने आया है। कि कभी किसी जन्म में होते हुए हमने मांगने वाले को इनकार किया था, बेबस के आंसुओं पर तरस नहीं खाया था। किसी के भूखे बच्चे अकला रहे थे, बेचैन थे, हमें तरस नहीं आया था। वक्त ने कटोरा हमारे हाथ में दिया। अब तुम भी होते हुए साथ देना, क्योंकि उस मालिक का कुछ पता नहीं, वो कटोरे बदलने में देर नहीं लगाया करता, कहीं मेरे हाथ का कटोरा तेरे हाथ में ना आ जाए। इसलिए भगवान ने यह शर्त रखी कि तू आना तो चाहता है लेकिन अपने अहंकार को पीछे छोड़ के आ, नहीं तो बाहर रह जाएगा। बलम दूसरा शब्द कहा। हर समय मैं बड़ा शक्तिशाली, मैं बड़ा पावरफुल, मैं बड़ा प्रभावी, मेरी बड़ी चलती है, मुझे लोग बहुत मानते हैं, तो वहां मेरे दर पर यह नहीं चलेगा। कि मेरे दर पर आना है तो वो सारी चीजें जिससे तेरी मैं बढ़ती हो उसे छोड़ अकिंचन बन, हल्का हो, निर्भर हो। दर्पम घमंड का एक और रूप कहा। इतने सारे शब्द प्रयोग किए जिसमें आदमी दिखावा करता है, बड़े बड़े शो करेगा, ये हो गया हूं, वो हो गया हूं, बहुत तरीके से आदमी शोमैन बन जाता है ना, बड़ा प्रदर्शन करता है। ध्यान रख लीजिए, दिखावा बनावट को, कृत्रिमता को प्रदर्शित करता है और कृत्रिमता अशांति देती है। बनावट जो है वो आपको अशांति देती है और बनावट जितनी जिंदगी में होगी उतना ही व्यक्ति भगवान से, खुद के आनंद से दूर हो जाएगा। तो यह भी कहा गया कि वहां दिखावा काम नहीं आएगा। ध्यान रख लीजिए कि आखिर में मनुष्य के शरीर की स्थिति जो बनती है, आपने देखा होगा, वो जो आखिरी अवशेष बचते हैं जिसे फूल कहा जाता है, अस्थि संचय करने के बाद फिर विसर्जन के लिए जाते हैं, एक थैले में लेके जाते हैं, कोई कलश में रख लेता है। और आजकल लोग घर में नहीं लाते, वहीं शमशान में ही जितने संस्कार होते हैं सबकी पर्चियां लगी हुई होती हैं और एक जगह टंगे हुए होते हैं। यहाँ बड़ा सेट टंगा हुआ, यहाँ छोटे वाला, यहाँ रिक्शा वाला टंगा हुआ है, इधर सेठ के यहाँ नौकरी करने वाला टंगा हुआ, उसके सबके थैले टंगे हुए।
जिस दिन जाना लोग वहीं से थैला ले लेते हैं अपना, हरिद्वार में छोड़ने के लिए, विसर्जन करने के लिए जाते हैं। और जब लेकर जाएंगे आदमी बड़ा उदास होता है। जिनकी कृपा छाया थी वो नहीं रहे। कबीर का भजन है ना, चलती बरिया हमको ओढ़ावे चदरिया, कि चलने की बारी आ गई, आखिर चादर ओढ़ाई जा रही है। कि रोते रोते सब चले, ठहर गई वही डगरिया, वो वाली सारी डगर रास्ता सब सूने पड़े हुए हैं। तो कोई भी साथ नहीं चला, आखिर में साथ चली सूखी लकड़ियां, उसी में संस्कार होगा आखिर में। तो जब आदमी को अंतिम समय में सब छूट गया और वो जो अवशेष बचे हैं उनको लेकर जाते हैं, लेकर जाने वाला जरूर उदास होता है कि नहीं रहे पिताजी। छोटे थे तो कैसे कंधे पर बैठाते थे, घोड़ा बन जाते थे। मेरे पिता ने मुझे रईसी दिखाई, कुछ भी मांगा, रोकर मांगा, हंसकर मांगा, सब दिया उन्होंने। बहुत फैशनेबल थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया वो अपना फैशन भूल गए। मुझे पहनाकर खुश होते थे। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से उनको तसल्ली होती थी। मुझे पढ़ाने के लिए, लायक बनाने के लिए किस किस के आगे झुके होंगे, किस किस के आगे गिड़गिड़ाए होंगे, कहां कहां लड़कर झगड़कर मेरे लिए, मेरी जिंदगी को कीमती और आसान बनाने के लिए क्या कुछ किया उन्होंने। खुद सीढ़ी बन गए कि मैं ऊंचा उठ जाऊं। आज एक थैले में आ गए हैं। अब आप तो इतना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन जहां ट्रेन में जाकर बैठे, बराबर वाला पूछता है हरिद्वार जा रहे हैं आप भी? बोले हाँ हरिद्वार जा रहे हैं। अच्छा कोई स्नान करने? बोले नहीं, फूल विसर्जित करने। किसके फूल हैं? अब फूल कोई गेंदे के या गुलाब के तो है नहीं, आदमी के हैं। और जैसे पता लगता है पिताजी के फूल है, आदमी 2 फुट सरक के बैठता है, फूल वाला बैठा हुआ। और आगे तो जब सीट खाली हो जाए तो कोशिश करता है कि 2 पंक्ति छोड़ के कहीं दूसरी जगह बैठ जाए आदमी। जिंदा था आदमी तो लोग हाथ मिलाते थे, नहीं रहा तो अब उसके फूल के पास भी बैठने में ऐतराज है। तो क्या कीमत रह गई हमारी? अंत तो सबका एक जैसा ही है। जो आदमी अपनी जिंदगी में आखिरी दौर तक संतुष्ट, शांत, तृप्त होकर धन्यवादी बन जाता और ये कहता भगवान मुझे किसी से शिकायत नहीं, जो तूने मुझे दिया, जो कुछ तूने मुझे दिखाया, मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूं। फिर तेरी दुनिया में आने की इच्छा रखता हूं। अगर आया तो फिर तेरा नाम जपते जपते तेरे चरणों में जाने की कोशिश करूंगा कि मैं तेरा हो सकूं, तेरे लिए जी सकूं, तेरे लिए कार्य कर सकूं। वो विनम्र भाव जिसमें कोई दिखावा नहीं, वो भगवान की तरफ लेकर जाता है। जहां झूठा प्रदर्शन है, भगवान की राह में बाधक बनेगा। आगे शब्द दिए हैं, दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। काम क्रोध को भी बाधक माना भगवान ने। वासनाओं में उलझे हुए लोग, उनके लिए उनका भगवान उनकी वासना की तृप्ति ही होती है। और क्रोधी आदमी के पास बदला, चोट पहुंचाना, ये सारी चीजें इतनी भयंकर, कितने सारे लोगों को कोर्ट कचहरी में लाकर खड़े किए हुए हैं। थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा नम्र पड़ जाए, उतनी देर में तो न जाने कहां कहां कितना कमा लेगा आदमी।
लेकिन हम क्रोध में आ गए, बदले की भावना में आ गए, चोट पहुंचाने में आ गए, निंदा चुगली में पड़ गए, दूसरों के बहकावे में आ गए, बदले की भावना लेकर जब जीते हैं, कितनी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, लेकिन पीछे रह जाएंगे। भगवान ने एक और शब्द कह दिया, परिग्रहम। परिग्रहम जोड़ते रहने की भावना, संचय की वृत्ति, लालच जिसका कहीं अंत नहीं। कहते हैं कि काम क्रोध का अंत है, गुस्सा भी एक चरम पर जाके रुक जाएगा। काम वासना का भी एक चरम है, उससे आगे नहीं जाएगी। लेकिन जिसका अंत नहीं वो तो लोभ है। लोभ कितना भी मिल जाए व्यक्ति को तो भी तृप्ति नहीं होती, और चाहिए और चाहिए। दुनिया का बहुत बड़ा धनपति जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी, जब उससे पूछा गया कि आपकी क्या संपूर्ण इच्छा तृप्त हो गई, अब कुछ बाकी नहीं रहा, पहले पैसे के मामले में ही बता दीजिए। बोले नहीं, अभी तो मुझे 10% ही मेरी इच्छा पूर्ति हुई है, 90% तो अभी और चाहिए। लिखने वाले ने आगे लिख दिया कि गरीब से गरीब आदमी का भी मरने तक 60-70% मनचाहा पूरा हो जाता है। मतलब उतनी प्यास नहीं रह जाती। दुनिया का सबसे गरीब तो यह है कि जिसके पास अभी तृप्ति 10% हुई, 90% तो अभी भी भूखा बैठा है। तो सोचिए इससे बढ़कर गरीब कौन होगा। भर्तृहरि राजा थे तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। जिसका मन संतुष्ट हो गया उससे बढ़कर अमीर कौन है, और जिसका मन तृप्त नहीं हुआ उससे बढ़कर गरीब कौन है। जीवन के अंतिम क्षणों तक तृप्त होकर जो व्यक्ति जीता है और धन्यवाद करते हुए जीता है और कहता है जो दिया, जैसा दिया, जितना दिया, बहुत दिया, पर्याप्त है, जो भी प्राप्त है मैं संतुष्ट, मैं धन्यवादी, मैं आभारी हूं।